हेलो गाइस, वेलकम टू अनबॉन्डेड जब टॉक पॉडकास्ट। आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। जी हाँ, डिप्रेशन जिसकी वजह से आज हज़ारों लाखों लोग जूझ रहे हैं। कुछ ने अपनी स्टोरीज बताई, किसी ने अपनी स्टोरीज नहीं बताई। पर कैसे डिप्रेशन होता है, क्यों होता है, किसके पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं, हम इससे कैसे निकल सकते हैं, इसके बारे में बहुत रियल लोग बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आज हमारे साथ अदिति हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे डिप्रेशन के बारे में, क्यों होता है, कैसे होता है। चलिए अदिति, ये बताइए कि आजकल युवाओं में इतने सारा डिप्रेशन हो रहा है, इसकी आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं भी अभी यूथ जनरेशन से ही बिलोंग करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा ओपिनियन है कि सबसे ज़्यादा जो आजकल लोग कूल बनने के लिए अपने इमोशंस किसी से शेयर नहीं करते, अपनी फीलिंग्स किसी से जाहिर नहीं करते हैं। मेन रीज़न हमारे डिप्रेशन का एक ये भी कारण है कि अगर हमें वो चीज़ ख़राब लगी है तो या तो हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और अगर हमें वो चीज़ ख़राब नहीं भी लगी है तो हम उस कूल बनने के लिए ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि नहीं, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता। जेन्युइनली लोगों को फ़र्क पड़ता है। कभी कभी अपनी बात को बोलना भी अच्छा होता है, बट लेकिन लोग नहीं बोलते क्योंकि लोगों को ये डर होता है कि अगर मैं रो दिया किसी के सामने या ज़्यादा रो दिया, या लोगों को ये नहीं लगेगा कि वो ओवर रिएक्ट कर रही हैं या वो नाटक कर रहे हैं या उनका ड्रामा है। मेन रीज़न डिप्रेशन का यही है कि वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा देते हैं और घुटते रह जाते हैं। तो मतलब मैं मान सकती हूँ कि एक वजह ये भी है कि लोग इन्फिनिटी महसूस करते हैं कि हमने अगर बता दिया तो सामने वाला मुझे जज करेगा। हाँ। कि ये ऐसा है, इसकी सिचुएशन ये ऐसे जा रहा है। तो एक जजमेंटल एक सोसाइटी बन जाती है कि वो लोगों को जज करने लगता है, और एक ये आई थिंक कॉम्प्लेक्स होता है कि हाँ। मुझे लोगों के सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना, और ये एक ऐसा स्टेज पे चला जाता है जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। हमें सबसे पहले डिप्रेशन को हटाने के लिए अपने अंदर से जो जजमेंटल पर्सन होता है उसे हटाना चाहिए। तब अगर हम जज नहीं करेंगे सामने वाले को तो सामने वाला हमसे फ्रीली बात कर पाएगा। अच्छा, ये डिप्रेशन ये आजकल का है क्या? ऐसा आपको लगता है कि ये पहले भी होता था कि ये नया मतलब सोसाइटी में अब ये नया आया है, कि पहले भी ऐसे हुआ करता था? नहीं, डिप्रेशन तो देखिए अब बीमारी है, तो ये पहले भी होगी और अभी भी होगी और आने वाले टाइम भी होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पहले थी कि नहीं थी, बट लेकिन अब इसलिए ज़्यादा है। एक तो कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं उन्हें अपनी बात वो भी नहीं रख पाते हैं, और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो भी अपनी बात नहीं रख पाते हैं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एक बंदा होता है जिससे वो अपनी बातें शेयर करे, बट लेकिन आजकल की जनरेशन के पास वो एक बंदा भी नहीं है जिससे वो अपनी बातें सारी शेयर कर सके। अच्छा, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि पुराने ज़माने में लोगों को डिप्रेशन होता होगा, ठीक है, बट उनके पास एक ऐसे लोग थे उनके पास कि वो जिससे खुल के बात कर सकते थे, प्रॉब्लम शेयर कर सकते। उतनी जजमेंटल सोसाइटी उस टाइम नहीं होती थी। हाँ। कि क्योंकि उस समय बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुआ करती थी, ना शो ऑफ ज़्यादा हुआ करते थे, लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। इसलिए जो भी होता था अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में उसका डिस्कशन करते थे। उनको ना किसी से ज़्यादा बढ़ने की होड़ थी, ना ही पीछे जाने का गम था उनको। बस ये था कि वो उस टाइम लोग खुल के जीते थे। और आजकल के लोग क्या करते हैं कि दिखावे में ज़्यादा जीते, और यही दिखावा एक वजह बनता है डिप्रेशन का। क्यों? क्योंकि वो उस नॉर्म्स तक पहुंच नहीं पाते हैं जिस नॉर्म्स तक आजकल की सोसाइटी जा रही है। जी, ये हम आपकी बात से एकदम सहमत हैं। तो ये बताइए कि आजकल के पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये अगर सुनते हैं कि आप किसी डिप्रेशन में, तो ये इनका नज़रिया क्या होता है उस इंसान के लिए या किसी पर्सन के लिए जो डिप्रेशन से जूझ रहा होता है? तो इनका आजकल के अकॉर्डिंग इनका क्या नज़रिया होता है? आजकल लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये कहते ज़रूर है कि नहीं, डिप्रेशन पे बात करनी चाहिए, लोगों से डिस्कस करना चाहिए, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हमसे शेयर करो आके। बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। अगर हम अपने पेरेंट्स से जाके भी बोलते हैं तो पेरेंट्स हमें चुप करा देते हैं कि नहीं, ये चीज़ तुम किसी और से मत शेयर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी जजमेंटल होते हैं और उन्हें भी वो उस शो ऑफ की दुनिया में वो भी चल रहे होते हैं कि अगर बगल वाले लड़का जी का बेटे ने इतना स्कोर किया है और हमारा बेटा नहीं करेगा तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। और यही सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को भी आजकल उस डिप्रेशन के नदी में बहाती चली जा रही हैं।
अगर कोई भी बच्चा 80% ला रहा है बट उसके पेरेंट्स उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 90% लाएगा, तो बहुत से ऐसे बच्चे जो 10th में स्कोर नहीं कर पाते तो वो इस चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं, जो कि ये बहुत बड़ा स्टेप है जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। और उनका डिप्रेशन बस ये है कि वो इस सोसाइटी में शो ऑफ नहीं कर पाएंगे, बस एक यही मेजर प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस डिप्रेशन पे हमें खुल के बात करनी चाहिए, चाहे पेरेंट्स हो चाहे फ्रेंड्स हो, इन सबको बहुत ही लाइटली नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ इंसान को पूरी तरह से चेंज करके रख देती है। कोई भी डिसीजन इंसान ले सकता है। लोग डिप्रेस्ड पीपल और जो मेंटल स्टेबल नहीं होते हैं उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि अगर आदमी डिप्रेशन में है तो अरे तो मतलब पागल है, अरे छोड़ो जो भी होगा, नाटक करिए सिंपैथी गेन करने के लिए, ये सारे टॉन्ट सुनने पड़ते हैं। इसलिए लोग आजकल अपनी बात वैसे भी नहीं कहते हैं। और कहीं ना कहीं जो हम इतने ज़्यादा, हमें सोशल मीडिया में हमें कुछ और दिखाना होता है, क्योंकि हमारे जो इंस्टा पे फॉलोइंग है उनको शायद देख के ये लगेगा कि अरे उसकी लाइफ कितनी सेट है। तो ये जो एक फेक पर्सनालिटी हम लोग अपनी जो है ऑरा एक बना के चलते हैं, अगर हम इसको हटा देंगे तो हमारे अंदर का आधे से ज़्यादा डिप्रेस्ड आदमी वैसे ही मर जाएगा। फिर हमें जो हमारी चीज़ों में एक जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बस हमें उन पे ध्यान देना होगा। ओके। और वैसे डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत से प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके लिए काम करते हैं, आपको कैसे उससे बाहर निकालें। ऐसे बहुत सारी सोसाइटी है, बट ये है कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो वहाँ तक या तो पहुँचना नहीं चाहते कि लोग जज करेंगे कि यार देखो वो ऐसे स्टेज पे, या फिर हो सकता है कि उनमें इतना हिम्मत ना हो कि वो ऐसे कदम उठाएं, वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहे। तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं हम मतलब ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एज पब्लिक, एज ह्यूमन, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम उनको इस बारे में समझा सकें, इस बारे में मोटिवेट कर सकें? देखिए, डिप्रेशन कोई एकदम से नहीं हो जाता है आदमी को कि बस मतलब उसे एक चीज़ ख़राब लगी और वो डिप्रेस्ड हो गया। ये डिप्रेशन बहुत छोटी चीज़ों से रिलेट करता है, फिर वो करते इतना बड़ा मोड़ ले लेता है, तब वो एकदम सीरियस इशू हो जाता है। जैसे आप सुशांत सिंह का केस देखिए, वो कल को वो आदमी इतना हंस रहा था और उसके बाद उसने फांसी लगा ली सिर्फ इस डिप्रेशन की वजह से। तो जब हम छोटी चीज़ों पे वर्क करना शुरू करेंगे तभी हम उन ह्यूमंस को, उन पीपल्स को वहाँ पे लेके जाएंगे। अगर कोई हम देख रहे हैं कि कोई सामने वाला हम रो रहा है, तो हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम उनसे जाके उनकी बात सुन सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। और हमें उस सामने वाले को एकदम कंफर्टेबल फील कराना चाहिए कि आपकी बात हम शेयर नहीं करेंगे इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम सामने वाले पे ट्रस्ट दिखाएंगे तभी वो हम पे ट्रस्ट दिखाएगा। बिल्कुल। वैसे सुशांत का जो मैटर था वो बिल्कुल डिफरेंट था। सुशांत सर का जो भी मैटर था, ये प्रूव नहीं है कि वो सुसाइड था कि नहीं सैड, वो बात अलग है। बट उसके अलावा अगर हम देखें कि अगर हम हम फ्रेंड होने के नाते क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे इंसान को डिप्रेशन होता है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर फिजिकली या फिर मेंटली वो इंसान चेंजेस आते हैं उसके अंदर। या तो वो कटने लगता है सोसाइटी से, या फिर वो बिल्कुल आइसोलेशन में चला जाता है। तो बेटर है कि हम उनसे कंटिन्यूटी बनाए रखें, हम उनसे कांटेक्ट में रहें। नहीं, देखिए, वो ये तो आपको ऐसा लगता है ना कि वो आदमी आइसोलेशन में चला गया है या वो सोसाइटी से कटने लगा है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सामने कुछ और होते हैं, बट अकेले में जाके वो रोते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे सामने हंस रहा है वो असल में खुश होगा। मेरे ख्याल से डिप्रेशन इंसान को ड्यूअल पर्सनैलिटी भी बना देती, क्योंकि उसको नहीं दिखाना है कि मैं किस सिचुएशन से जा रहा हूँ, इसलिए वो लोगों के सामने हंसता है और अंदर जाके होता है। तो वो ये सारी चीज़ें हाइड करने के चक्कर में कि कोई हमें जज ना करे, इसलिए वो एक मेजर प्रॉब्लम बन जाती है और तभी लोग ऐसे स्टेप उठा लेते हैं। और यही एक आई थिंक डिप्रेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक का। आजकल हम लोग देख रहे हैं यूथ में हो गया या पूरी सोसाइटी में कितने ज़्यादा डिप्रेशन का इंसान शिकार हो रहा है। मतलब डिप्रेशन से उनको हार्ट अटैक तक आ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें खुद के दिल को खुश रखना है, ठीक है, खुद के दिल को स्वस्थ रखना है, तो हमें डिप्रेशन से बाहर आना पड़ेगा। वरना आज के टाइम में जितनी ज़्यादा हार्ट अटैक्स की ऐसे न्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है।
और देखिए, रही बात खुश करने की, तो हमें कोई और खुश नहीं कर सकता, हमें अपने आप को खुद खुश रखना पड़ेगा। exactly. और हमारी खुशी के लिए ना कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल है और ना हमें उसको इतनी ज़्यादा लायबिलिटी देनी है कि वो हमारी खुशियाँ जज करे या वो हमें खुशी देने का मौका दे। हमें अपने मन को खुद ब खुद खुश रखना पड़ेगा, तभी हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारी वेल्थ भी अच्छी रहेगी। हम आजकल लोगों को ये समझना चाहिए कि हम अपनी खुशियों के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई सेकंड आदमी हमें खुशी नहीं दे सकता है। एग्जैक्टली अगर हम दूसरों पे बेस्ड रहेंगे तो हम लाइफ में कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। हम 2 पल के लिए हो पाएंगे, बट वो परमानेंट खुशी नहीं होगी। नथिंग इज परमानेंट हियर। यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है, हम टेम्परेरी हैं, आप टेम्परेरी हैं, जिस आदमी के साथ हम खुशियाँ अपनी बांट रहे हैं वो भी टेम्परेरी है। एक ना एक दिन ये सारी चीज़ें सबके साथ आती हैं कि वो आदमी हमेशा हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए हम जिस फेज़ में, हमें उस फेज़ को एंजॉय करना चाहिए और हमें वही एक चीज़ लेके चलना चाहिए कि अगर आज हम दुखी हैं तो हम कल खुश होंगे। या बिल्कुल, एक जैसी सिचुएशन कभी भी कोई भी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, उसको चेंज होना है एट एनी कॉस्ट। चेंज आएगा, कभी भी एक जैसी सिचुएशन नहीं होती। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जितने भी यूथ अगर इस बात को सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप अपने अगल बगल सोसाइटी में बात कीजिए। नहीं बात कर पा रहे हैं तो अपने शुरुआत किसी एक ऐसे अपने कलीग से कीजिए या अपने ऐसे क्लोज से बेस्ट फ्रेंड से बात करिए। और अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपको जज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप ऐसे इंसान को ढूंढिए या ऐसे पर्सन को ढूंढिए जिससे आप खुल के बात कर सकती हो, आप बता सके कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, आप इस चीज़ में खुश नहीं हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप वो काम करें लगातार जिसमें आप खुश नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको सक्सेसफुल होना है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि जो सोसाइटी ने नॉर्म्स तय किए हैं मैं उनके अकॉर्डिंग मुझे काम करना, नहीं। आपको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है आप उस काम को कीजिए, क्योंकि एट द लास्ट आप ये देखोगे कि आप कितने खुश हो, ये नहीं देखोगे कि लोग मुझसे कितने खुश हैं कि नहीं खुश हैं। आप खुद से खुश हो या नहीं खुश हो, ये इम्पोर्टेंट करता है, ठीक है। सो आज के लिए पॉडकास्ट में यहीं पे समाप्त करती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, ये टॉपिक पसंद आया, हमारी बातें पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब या अनबॉन्डेड जेट टॉक पॉडकास्ट। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।